हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5। मान लो मैं इसको ए लिख लूं। तो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है। तो -4, 5 का मतलब x की वैल्यू -4 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई। तो मेरा पॉइंट ए कहीं यहां पर आ जाएगा। फिर पॉइंट बी जो है वो 0, 7 है। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है। इसका मतलब वो यहां कहीं आ जाएगा, ये पॉइंट B हो जाएगा। पॉइंट C इज 5, -5। तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। इसका मतलब ये पॉइंट यहां कहीं पर आ जाएगा, 5, -5। और D है -4, -2। तो x की वैल्यू यही -4 है और ये -2 है, दोनों नेगेटिव है, D यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ABCD बन करके तैयार हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है। तो एरिया ऑफ ABCD जो हो जाएगा, इसको मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने बताया ही था, उसमें ABC और ADC की वैल्यू डालेंगे तो वहां से टोटल एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। तो अगर ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तो मिड पॉइंट ऑफ द बेस जो है वो ओरिजिन पे है और टोटल साइड जो है वो 2 है। इसलिए एक पॉइंट यहां पर 0, A और दूसरा पॉइंट यहां पर 0, -A होगा। सपोज करो इस वाले पॉइंट को मैं कैपिटल A और इस वाले पॉइंट को कैपिटल B लिखूं। तो अब ये कह रहे हैं मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, इसका तीसरा पॉइंट C यहां पर दिखाना है। तो पहली बात तो जो तुम्हारा साइड C है वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। और अगर A और B वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और ओरिजिन मिड पॉइंट है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स एक्सिस ही होगा। इसलिए सी जो होगा इसकी वैल्यू कुछ x,0 होगी, वो एक्स एक्सिस पे कहीं लाई करेगा। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। तो जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है कि चाहे मैं BC की वैल्यू निकाल लूं चाहे AC की वैल्यू निकाल लूं, ये दोनों साइड 2A हैं। तो सपोज करो मैं AC इज इक्वल टू 2A लिखूं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा √(x-0) का होल स्क्वायर प्लस 0 - A का होल स्क्वायर, ए है, दिस इज इक्वल टू 2A लिखूंगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4A² आ जाएगा, या एक्स की वैल्यू ±√3/A हो जाएगी। तो जो मेरी वर्टिस सी हो जाएगी इसके कोऑर्डिनेट या तो √3A, 0 हो जाएंगे, और या फिर अगर एक्स को मैं -√3A ले लूं तो सी यहां पर भी अलाई कर सकता है। मतलब ये उल्टा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा दूसरी तरफ का, और सी की वैल्यू -√3A, 0 भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Px1y1 एंड Qx2y2 व्हेन पार्ट 1 में कह रहे हैं PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसके x कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। इसका मतलब केस 1 के लिए जो मेरा x1 - x2 है इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डिस्टेंस की वैल्यू मॉड ऑफ y1 - y2 हो जाएगी, जो कि बेसिकली रूट ऑफ y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर PQ जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसके y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, यानी कि y1 - y2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो D की वैल्यू मॉड ऑफ x1 - x2 हो जाएगा, जो कि बेसिकली रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 7,6 एंड 3,4। चूंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है इसलिए इस पॉइंट P को सपोज करो मैं x,0 से लिख लूं, इस पॉइंट को A लिखूं और इस पॉइंट को B लिखूं।
तो ये कह रहे हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है, विच मीन्स पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा ताकि मेरा रूट हट जाए। तो यहां से मेरे पास x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर विच इज बेसिकली 6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर से 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर जो कि 4 स्क्वायर हो जाएगी। ये x सेम इक्वेशन है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो एक तो पॉइंट मेरा 0,0 आ गया एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P0, -4 एंड B8,0। तो एक तो पॉइंट मेरा ओरिजिन O है और दूसरा पॉइंट सपोज करो मेरा Q हो जो कि P0, -4, 0,-4 कहीं यहां पर लाई करेगा, x0 और y -4 और B8,0 यहां लाई करेगा। तो इस PB का मिड पॉइंट सपोज करो Q है, तो मुझे O से Q को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालना है। तो बेसिकली एक पॉइंट तो मेरे को 0,0 मिल गया, दूसरा ये पॉइंट Q निकाल लूंगा। तो मैं इसको अगर मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से लगाऊं तो x की वैल्यू x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू y1 प्लस y2/2 होती है। तो वैल्यू पुट करूंगा तो 0 प्लस 8/2 4 हो जाएगा और -4 प्लस 0/2 -2 हो जाएगा। तो Q के कोऑर्डिनेट 4, -2 हैं, O के कोऑर्डिनेट 0,0 हैं। यहां से स्लोप निकालेंगे तो स्लोप m की वैल्यू हो जाएगी -2 -0 अपॉन 4 -0, इसकी वैल्यू -1/2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स, मान लो इसको A लिखूं, इसको B लिखूं और इसको C लिखूं, आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं MAB की वैल्यू निकालूंगा जो कि बेसिकली 5 -4 अपॉन 3 -4 होगी, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ऐसे ही MAC की वैल्यू निकालूंगा तो ये -1 -4 अपॉन -1 -4 हो जाएगी जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्लियरली यहाँ पर AB इंटू AC का जो स्लोप है वो M1 M2 इज इक्वल टू -1 टाइप का हो गया। इसका मतलब AB और AC आपस में 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है। तो ABC राइट एंगल ट्राइंगल हो गया विथ राइट एंगल एट A। अगर बाय द वे मान लो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट इनका -1 ना आता तो मुझको फिर BC का भी स्लोप निकालना पड़ता और फिर या तो AB और BC या AC और BC में से कोई एक आपस में परपेंडिकुलर आ जाते। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई अगर मैं ये x एक्सिस और y एक्सिस बनाऊं तो जो लाइन है वो y एक्सिस के साथ, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ। तो अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये एंगल 30 होगा, ये 60 होगा, इसलिए ये वाला एंगल 120 डिग्री है। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो x एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा होता है जो कि tan ऑफ 120 डिग्री हो जाएगा -√3। इसका स्लोप -√3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट x, -1 है, B जिसके कोऑर्डिनेट 2, 1 है एंड C आर कोलिनियर। तो यहाँ पे मैं MAB इज इक्वल टू MBC निकाल करके कोलिनियरिटी शो कर दूंगा। तो फिर MAB की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 5 - 1 अपॉन 4 - 2। ये x में एक वेरिएबल की इक्वेशन है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट A, B, C, D आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो चूंकि मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है इसलिए मैं पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन लगाऊंगा कि AB इज पैरेलल टू CD और BC इज पैरेलल टू AD।
अगर मैं ये शो कर सकूं तो भी मेरा फिगर पैरेललोग्राम होगा। तो मैं सिंपली मुझे शो करना होगा कि एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी और एम बी सी इज इक्वल टू एम ए डी। तो दो पॉइंट लेकर के पहले ए बी का, फिर सी डी का, फिर ऐसे ही बी सी का और ए डी का, इनका स्लोप निकालना, तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे ए बी सी डी पॉइंट हैं वो इसी सीक्वेंस में लेना। मैंने कुछ बच्चों के साथ देखा है कि पता चला वो नेमिंग ऐसे कर देंगे ए बी सी डी। अगर तुम इस तरह से ए बी सी डी लोगे और ए सी और बी डी को पैरेलल दिखाने की कोशिश कर रहे होगे तो ऑब्वियसली वो आएगा नहीं, बिकॉज ए सी और बी डी तो मेरे डायगनल है तो पैरेलल होंगे नहीं। तो जब भी कोई पैरेललोग्राम के या किसी क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तो फिर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में दिए जाते हैं। तो मुझे वो ए बी सी डी इस तरीके से लेने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग 3, -1 एंड 4, -2। तो अगर मैं से 3, -1 को a लिखूं तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, a कहीं यहां पर आ जाएगा। फिर 4, -2, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2, पॉइंट b यहां आ जाएगा। तो ये जो लाइन है ये पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो चाहे तो ये थीटा निकाल लूं, चाहे ये थीटा निकाल लूं। यहां से tan थीटा की वैल्यू स्लोप ऑफ द लाइन आ जाएगी जो कि -2 + 1 अपॉन 4 -3 होगी। तो ये -1 आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू -1 का मतलब थीटा इज इक्वल टू चाहे तो 135 डिग्री लिख लो या -45 डिग्री लिख लो, दोनों ही सही हैं, बिकॉज ये वाला एंगल 135 डिग्री होगा और ये वाला एंगल -45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो मैं इस अनदर लाइन का स्लोप अगर m लूं तो इस पहली वाली लाइन का स्लोप 2m आ गया है। अब कह रहे हैं tangent ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, देन फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। तो मैंने ये पढ़ा था कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 हो दूसरे का m2 हो तो जो मेरा एंगल थीटा होता है उसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 हो जाता है। यहां से 1/3 की वैल्यू 2m - m मतलब m अपॉन 1 + 2m² का मॉड हो जाएगी। तो मुझे दो इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। एक तो m अपॉन 1 + 2m² इज इक्वल टू 1/3 और दूसरी m अपॉन 1 + 2m² इज इक्वल टू -1/3। तो एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, दूसरी आप खुद सॉल्व कर लेना। तो अगर मैं ये इक्वेशन रखूं तो यहां पे 2m² -3m + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहां से इसको मैं ओपन करूंगा तो यहां से m इज इक्वल टू 1,2 आ जाएगा। यहां से m1, m2 की वैल्यू या तो 2,1, अगर मैं m को 1 लूं तो दूसरी चीज 2m आ जाएगी, या 1,2 आ जाएगी। ऐसे ही m अपॉन 1 + 2m² को -1/3 पुट करेंगे तो वहां से भी सॉल्व करके मेरे आंसर आ जाएंगे। सॉल्व करके सारे आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं अ लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड h, k इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m शो दैट k - y1 इज इक्वल टू m h - x1। तो बहुत सिंपल बात है, दो पॉइंट से जो मेरा स्लोप निकलेगा उसको मुझे m से इक्वेट कर देना है। इन दोनों से अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। तो यहाँ पे चूंकि y2 की वैल्यू k है इसलिए k - y1 अपॉन h - x1 इज इक्वल टू m, और यहां से रीअरेंज करने पे k - y1 इज इक्वल टू m h - x1 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं 3 पॉइंट h,0, इसको मान लो मैं a ले लूँ, a, b इसको b ले लूँ, एंड 0, k इसको मैं c ले लूँ, लाई ऑन अ लाइन। तो मुझे शो करना है कि a बाई एच प्लस b बाई के इज इक्वल टू 1 है। तो जब मुझे 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी शो करनी थी तो हम लोग ये कह देते थे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो अगर मैं इससे शो करूं तो ए बी का स्लोप हो जाएगा b माइनस 0 अपॉन a माइनस एच, और ए सी का स्लोप हो जाएगा k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस एच। तो यहां से मेरी इक्वेशन हो गई b अपॉन a माइनस एच इज इक्वल टू k अपॉन माइनस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से मुझको अगला टर्म क्या मिल जाएगा, माइनस बी एच इज इक्वल टू ए के माइनस एच के। अब चूंकि मुझे a प्लस बी समथिंग चाहिए, इसलिए मैं a वाले साइड टर्म को इधर ला करके पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के। अब मुझे a के साथ डिनोमिनेटर में यहाँ पे h चाहिए, b के साथ डिनोमिनेटर में k चाहिए, और यहाँ पर 1 चाहिए। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाई एच के करूंगा। तो इक्वेशन हो जाएगी ए के बाई एच के प्लस बी एच बाई एच के इज इक्वल टू 1। अब ये k से k कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो a बाई एच प्लस b बाई के की वैल्यू 1 आ गई। फिर जब मैं बच्चों को ये प्रॉब्लम कराता हूं तो वो टिपिकली ये वाली बात तो लिख लेते हैं, लेकिन यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मेरी इक्वेशन है उसको लिख लेना है, और फिर वहां से मुझे देखना है कि मैं ये टर्म कैसे लाऊं। तो चूंकि मेरे पास a बाई समथिंग प्लस b बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 है, तो a और b वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया और बाकी चीज को दूसरी तरफ लिख लिया, और फिर चूंकि यहाँ राइट हैंड साइड पे एच के था, इसको 1 बनाना था, तो दोनों साइड पे एच के से डिवाइड किया, तो मेरी वही इक्वेशन बन गई जो कि बननी भी चाहिए अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। तो ये वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन है और एक्स एक्सिस पे ईयर है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो इन्होंने 2 पॉइंट दे दिए हैं। ए में जब ईयर 1985 था तो पॉपुलेशन 92 करोड़ थी, और 1995 बी में पॉपुलेशन 97 करोड़ थी। तो स्लोप m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985। तो इसकी वैल्यू 5/10 हो जाएगी, यानी कि 0.5 करोड़ पर ईयर आ जाएगा स्लोप। अब फिर ये कह रहे हैं फाइंड व्हाट विल बी पॉपुलेशन बाय द ईयर 2010। तो अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड करके अगर इस लाइन पे एक पॉइंट सी लिखूं जिसके कोऑर्डिनेट 2010 कॉमा वाई हैं, वाई की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो फिर ए सी का स्लोप भी 0.5 ही होना चाहिए। यहां से मैं लिखता हूँ y माइनस 92 अपॉन 2010 माइनस 1985 इज इक्वल टू 0.5। यहाँ से y माइनस 92 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 25, जो कि 12.5 आ जाएगा, और y की वैल्यू 92 प्लस 12.5 104.5 करोड़ आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग ये लाइन वाला कंडीशन यूज करके सी पे जो मेरी पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो मैंने काम किया ये बेसिकली एक तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन डिराइव करने की कोशिश करी। तो अगली एक्सरसाइज में हम लोग अलग अलग तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखेंगे, पर इस एक्सरसाइज में अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।